नमस्ते एंड वेलकम टू बोधिसार नॉलेज इन अ नटशेल। ज्ञान के सारांश बोधिसार में आज 14 फरवरी को आपका हार्दिक स्वागत है। आज वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है। आप सभी को वैलेंटाइंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञान के साथ आपका प्रेम सदा बना रहे। मे योर लव अफेयर विथ सीकिंग नॉलेज लास्ट द एंटायर लाइफ टाइम। और बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल तो पूरा ज्ञान से हमारे प्रेम की ही उत्पत्ति है। उम्मीद करते हैं कि इसका रब ऑफ आपको भी बड़े सकारात्मक तरीके से मिलता जा रहा है। बोधि न्यूज ब्रिंग्स बोधिसार वीडियो हाइलाइट्स, डे फैक्ट्स और बोधि रिसोर्सेज की डाउनलोड लिंक अलॉन्ग विद अ डाउनलोडेबल पीडीएफ 4 to 5 टाइम्स एवरी वीक। और आपसे जो फीडबैक मिल रहा है, हमें बेहद खुशी है कि हम आपके लिए जितनी मेहनत से इतने मैच्योर और रिफाइंड इनपुट्स ला रहे हैं, आप वाकई में ग्रुप डिस्कशंस, एग्जाम्स, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस में इनका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दीज आर यूनिक एंड डीप पर्सपेक्टिव्स। मेक श्योर योर जर्नी एंड योर लव अफेयर विथ नॉलेज नेवर कम्स टू एन एंड। और ये रहे हमारे 8 यूएसपी जिसके बारे में हमने आपको अक्सर बताया है। ध्यान रखें, बहुत मेहनत से और बहुत कॉन्शियसली इन यूएसपीज को हम इरिगेट करते हैं आपके लिए। बोधि समीक्षा हमारे लाइव सत्र में आपका रिकॉर्ड तोड़ रिस्पॉन्स हमारा उत्साहवर्धन करता है। वी हैड द लास्ट सेशन ऑन 11 फरवरी सैटरडे और अगला सेशन अब 25 फरवरी शनिवार सुबह ठीक 9 बजे होगा। उसके बाद से हम ये सेशन शायद रविवार को करें, बट अभी अगला तो 25 फरवरी को है। आपने एनरोल नहीं किया है तो इस लिंक पर जाके एनरोल कर लें। बोधि शिक्षा, ऑल ओवर फ्री एंड ओपन वीडियोज अवेलेबल फॉर एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड। शिक्षा.bodhibooster। आपके जितने जबरदस्त रिस्पॉन्स इन वीडियोस पर हमको मिल रहे हैं, हमारी टीम के उत्साह का तो कोई और छोर ही नहीं है भैया। cat.pteducation.com was an amazing experiment with no travel, no cost, no nonsense education। और अब हम कंप्लीट MBA एंट्रेंस का कोर्स इसी पोर्टल पर बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको कोई ट्रैवल नहीं लगेगा, बेयर मिनिमम कॉस्ट लगेगा और आप 24/7 अपनी कन्वीनियंस से बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ सकते हैं। तो बस इंतजार करें। Brought to you by Bodhi Booster Knowledge Portal, PT Education and PT's IAS Academy. We are very happy to introduce Bodhi प्रथम क्लासरूम कोर्स। आप लोगों से मिली हुई फीडबैक के आधार पर हमने 6 days लॉन्ग ये प्रोग्राम तैयार किया है। दिल्ली में 22 मई से ये शुरू होगा। एक अद्भुत प्रोग्राम जिसमें हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को, जो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, हम how to begin, how to read newspapers with maximum efficiency, how to prepare schedules, how to prepare paper wise, how to stay motivated, learning English effectively। 6 दिनों तक क्लासरूम में लगातार ये मूल मुद्दे सरल अंग्रेजी और सरल हिंदी में समझाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस में कई गुना न केवल वृद्धि होगी, आप जीवन भर के लिए हमारे साथ जुड़ भी जाएंगे। तो gurukul.pteducation.com/enroll पे जाके एनरोल करें और इंक्वायरीज के लिए SMS और फोन नंबर नीचे दे रखा है, हमसे संपर्क करें। हमारी टीम आपको सब कुछ बताएगी। दिस कोर्स विल बी कंडक्टेड बाय मी, दैट इज संदीप मानुदने। और आप हमारे बारे में तो सब कुछ अब जानते ही हैं। हमारी उत्कृष्ट क्वालिटी आपके भविष्य को शेप करने में सीधे सीधे इस्तेमाल की जाएगी। We have received a very good response for our online course on economic survey and the feedback has been extremely encouraging। आइए आज के बोधिसार विषयों पर चलें। We have lined up 3 amazing analyses for you of judiciary and executive। India's job system is broken, quick repair needed। The curious case of chief ministership। ध्यान रखें, बोधिसार आप तक वो सभी ज्वलंत समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण की प्रस्तुति है जो आप अखबारों में पढ़ते तो हैं, लेकिन गहराई से कनेक्टिंग द डॉट्स करके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में आपके अनेक घंटे खराब हो जाते हैं। बोधिसार और बोधि न्यूज के आप यदि रेगुलर फॉलोवर बने तो ये हमारी गारंटी है, आपको आपका समय आधे से ज्यादा हम बचा देंगे, क्योंकि हम और हमारी टीम कम से कम 7 से 8 अलग अखबार और उतनी ही मैगजीन्स, पत्रिकाएं रोज पढ़कर उनका जूस निकालकर आपके लिए लेकर आते हैं। और ये हम बरसों से कर रहे हैं। तो या तो आप खुद वो कर लीजिए और या हमारी इस एक्सपर्टीज का लाभ लीजिए। और वैसे भी बोधि न्यूज और बोधिसार इज एन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टल, तो क्यों ना इसका लाभ लें। बस दैट्स द सिंपल लॉजिक। शुरुआत करूं। बोधिसार नोटबुक तैयार है।
Let's get started with our amazing knowledge affair for today. वैलेंटाइंस डे है ना भैया, इसलिए आपको प्रेम प्रसंग का हम बार बार याद दिला रहे हैं। ज्ञान से जिसने प्रेम कर लिया नॉलेज इकोनॉमी में, तो वो सबसे आगे निकल गया, इस बात को कभी भूलना मत। शुरू करूं? Here we go. ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका और कार्यकारी, करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस और लेजिस्लेचर के सब डोमेन से लाया हुआ नॉलेज इन अ नटशेल आपको बहुत सारे अच्छे पहलुओं से अवगत कराएगा। As you can see on the screen, this is one of the very beautiful articles that keep appearing in the newspapers. अपनी कॉपी खुद खरीद कर पढ़ें, all copyrights acknowledged। आइए समझें जुडिशरी और न्यायपालिका से संबंधित कुछ गहरे मुद्दे। In a democratic system of governance, the three primary and mutually independent organs of governance are, number one, the executive, कार्यकारी, तीनों स्तंभों में से पहला; second, the legislature, विधायिका जो कानून बनाएगी; and number three, the judiciary, न्यायपालिका। Their functions, powers and jurisdictions are well defined. संविधान में कार्य, अधिकार और शक्तियां और कार्यक्षेत्र व्यवस्थित रूप से अलग अलग परिभाषित हैं और एक संतुलन और आपस में नियंत्रण बना हुआ है। तो अब हम आपसे एक बड़ा सरल सवाल पूछते हैं। बोधि शिक्षा वेबसाइट पर जब आप ये वीडियो देखेंगे, पहले तो आप बोधि न्यूज़ पर देखेंगे क्योंकि साथ में हाइलाइट्स, फैक्ट्स, पीडीएफ सब है। उसके बाद जब आप बोधि शिक्षा पर जाएंगे, कमेंट्स में हमें बताइए बोधि शिक्षा के डिस्कस थ्रेड में, विच इज द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है, हमें बताइए। और उसे फोर्थ पिलर क्यों कहते हैं, उसका काम क्या है, उसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं है। इस पर आप जितना लिखेंगे उतना हर किसी को लाभ पहुंचेगा। ध्यान रखें, आपके पार्टिसिपेशन से ही ये पोर्टल और एनरिच होगा। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। The legislature is entrusted with the function of making laws, the executive with the implementation of the laws made by the legislature, and the judiciary interprets these laws, and they are expected to perform the functions within the predefined jurisdictions and within their given parts. तो विधायिका कानून निर्माण का काम करेगी, हमारे सांसद और हमारे विधायक। कार्यपालिका इन कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य करेगी और न्यायपालिका का काम है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना, समझना, इंटरप्रिटेशन देना, विवेचना करना संवैधानिक दायरे के भीतर रहकर। और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि ये सभी अंग, ये तीनों अंग, चौथा अंग तो आप कमेंट्स में हमें बताएंगे, अपने कार्य अपने अपने पूर्व परिभाषित मर्यादाओं के भीतर ही करेंगे। Third, maintaining independence and neutrality of all organs of governance is the key to smooth and harmonious function of a democratic system. हमारा भारत का लोकतंत्र तभी तक बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगा जब ये तीनों अंगों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता आपस में बनी रहेगी। Any unnecessary encroachment by one organ on the jurisdiction of any other organ may lead to conflicts and a disruption of harmony among the three. यदि एक अंग दूसरे के अधिकारों और शक्तियों पर अनचाहा अतिक्रमण करेगा तो एक रिएक्शन होगी, टकराव होगा, बाधाएं सुचारू संचालन में लोकतंत्र के पैदा हो जाएंगी। ये तो पूरा का पूरा ऐसे आपके लिए रेडी हो गया भैया। देख लो बोधि न्यूज़ की टीम और बोधि सार की टीम कितना बढ़िया फर्स्ट ग्रेड कंटेंट आपको दे रही है। Fourth point, however, there are instances of encroachment by one organ on the power and jurisdiction of any of the other two which results in conflict between them. किंतु ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं समय समय पर जहां ये अंग आपस में टकरा गए हैं। तो जब इन अंगों का आपस में टकराव होता है तो नेचुरली अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है पावर्स में, तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन पैदा होता है। रीड आर कॉम्प्रिहेंसिव बोधि ऑन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी डेडलॉक। अब आप हमारी लगातार अपडेट हो रहे पोर्टल बोधि बूस्टर में जाएं और यहाँ पर आप सर्च फंक्शन में जब सर्च करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव डेडलॉक यदि आप सर्च करेंगे तो आपको एक बेहद खूबसूरत और लगातार अद्यतन की जा रही बोधि प्राप्त होगी। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव डेडलॉक पर भारत में संवैधानिक रूप से ये बड़ा अहम मुद्दा फिलहाल बना हुआ है। आप इसे पूरा पढ़ें, A to Z जो आपको पता करना है सब आपको यहाँ मिल जाएगा। समझ रहे हैं? और ध्यान रखें हर चीज़ हिंदी में पैरेलल लिंक्ड है। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए
एकदम 5 सितारा गुणवत्ता का ये पाठ्यक्रम का मटेरियल संपूर्ण रूप से निशुल्क उपलब्ध है। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, घबराओ मत कि केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही अच्छी चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये छोटा सा एक हमने अपना रेवोल्यूशन प्रारंभ किया है, फ़ायदा उठाएं इसका। तो ये थी हमारी बोधी ऑन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव डेडलॉक, न्यायिक नियुक्तियों पर विधायिका और न्यायपालिका के गतिरोध का समाधान आवश्यक। समझ गए? इस सार के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूं, क्योंकि लर्निंग को 360 डिग्री करना, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग केवल परीक्षाओं की तैयारी भर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं आजकल। जरा सा 1 इंच या 1 किलोमीटर दाएं या बाएं जाने को बोल दो तो सांसें फूलने लगती हैं कि सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, क्यों पढ़ा रहे हो। इतनी खराब मानसिकता भारत के छात्रों में हमारी फॉर्मल एजुकेशन ने विकसित कर दी है कि आगे चलकर परीक्षा पास करने के बाद जब वो वास्तविक जीवन में जाते हैं तो वो पूरी तरह से हैंडीकैप, क्योंकि सीखना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। उन्होंने तो सिलेबस को रटना और सवालों को कम समय में हल करना, सिर्फ इतना सीखा। दे नेवर वर टॉट द आर्ट ऑफ लर्निंग एंड सो दे कीप टम्बलिंग फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड दे फाइंड इट वेरी टफ। वेयरएज नॉलेज शुड बी जॉय। ज्ञान तो आनंद की प्रक्रिया होनी चाहिए। कितने दुख की बात है कि न तो हमारी सरकारों को और न हमारे स्कूल कॉलेजों को इसमें अधिक रुचि दिखाई पड़ती है। ये हमारा व्यक्तिगत मत है, आप हमसे मत भिन्नता रखें, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। Recently, the new US administration under Donald Trump nominated Neil Gorsuch to the US Supreme Court. His nomination is being looked at as strengthening the new administration's hands against his political foes. अब अमेरिका, जिसको कि संवैधानिक मर्यादा का शीर्षस्थ बिंदु पिनेकल समझा जाता है, वहां ट्रंप के नेतृत्व में नील गोरसच को सर्वोच्च न्यायालय के लिए नामांकित किया गया। ध्यान रखें, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भारत के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत है, क्योंकि वहां रिटायरमेंट की एज ही नहीं होती। सो द जस्टिसेस रिमेन इन देयर पोजीशंस अंटिल दे डाई। भारत में रिटायरमेंट एज है तो रोटेशन चलता रहता है, इसीलिए अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मुद्दा सार्वजनिक निगाहों में रहता है, क्योंकि हर जज 30, 40, 50 साल तक वहां जज बना रहेगा, तो उसके व्यक्तिगत जो बिलीव्स हैं उसका सीधा सीधा असर समाज पर आता है। ये नील गोरसच साहब के अपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। अब इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फ्लिन साहब ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया और ऐसा कह रहे हैं कि ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी हैज गॉट द फर्स्ट मेजर शॉक। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, बहुत कुछ होने वाला है अभी तो, बिकॉज एक अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंसी ट्रम्प साहब की आई है। सिक्स्थ, however, Gorsuch was appointed by Trump administration, and if the administration was thinking that he would be very pliable and malleable towards their requirement, Gorsuch has taken exception to Trump's remarks against a judge after that judge had blocked the president's travel ban imposed through an executive order against the citizens of 7 Muslim-dominated nations. तो यदि ये भ्रम में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था कि गोरसच तो जो ट्रंप करेंगे उस पर मोहर लगाएंगे, तो वो भ्रम तो गोरसच ने पहले ही दिन तोड़ दिया। सेवेंथ, बाय डूइंग सो मिस्टर गोरसच हैज एग्जिबिटेड अ फाइन एग्जांपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सबसे मूल्यवान पैरामीटर होता है, भारत में भी यही रहा है। इसीलिए अनेक बार उद्दंड सरकारों के मन माने घमंडी और एरोगेंट डिसीजन जो संवैधानिक मर्यादा से परे हैं और किसी राजनेता के व्यक्तिगत लालच से प्रेरित हैं, भारत में हमारी न्यायपालिका ने कई बार उन्हें सीधा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कई बार न्यायपालिका से स्वयं से गलतियां भी हुई हैं, ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं। तो पॉइंट 7 में न्यायपालिका द्वारा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सही राह दिखाने की तरफ इशारा है। 8th, he has further explained what is the job of the judge is. It is to apply the law as it is, focusing backward, and not to decide cases based on your own moral convictions or the policy consequences. तो एक जज का काम होता है कानून की विवेचना करके कानून को उस ढंग से लागू करवाना जिस ढंग से कानून बना है, उस ढंग से नहीं जो वो खुद सोच रहा है। बोधि संसाधन पृष्ठ पर ऑन द बोधि रिसोर्सेज पेज यू विल फाइंड many useful resources on this issue. Bodhi resources is resources.bodhisar.com. आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत सारे, अब जैसे लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी का टैब खोलेंगे तो आपको यहाँ इससे संबंधित बहुत यूजफुल डाउनलोडेबल लिंक्स मिलेंगे। अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाते चलें।
Ninth, India at present seems to be in an era of judicial activism, which some say is due to severe problems with executive governance. These could be principles that the Indian judges also need to follow to uphold the principles of neutrality, judicial independence and separation of powers. तो ये एक बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग समराइजिंग टच था. उम्मीद करते हैं आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा इंसाइट देने के काम आया. तो भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस साहब का नाम हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हाल ही में उन्होंने माय लॉर्ड मुद्दे पर क्या कहा वो भी हमें ज़रूर बताइए. और अभी अभी जो रिटायर होके चीफ जस्टिस हुए हैं उनका भी नाम हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा. आइए कुछ क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस देखते हैं. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म? न्यायिक सक्रियता की अवधारणा क्या है? Second, what kind of imbalance will result when the three primary organs of the state do not maintain a steady balance? जब किसी राज्य के तीनों प्राथमिक स्तंभ आपस में एक सही संतुलन नहीं बनाएंगे तो किस प्रकार का संतुलन बनेगा? थर्ड, what are the essential differences between the Indian and the American justice system? भारतीय और अमेरिकी न्याय व्यवस्था के बीच के मूलभूत अंतर बताइए. फोर्थ, what is the primary role of a judge? एक न्यायाधीश का प्राथमिक मुख्य कार्य क्या होता है? उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर छोटे छोटे ऐसे के रूप में आप अपनी नोटबुक में लिखते चलेंगे. यदि आपने सिंसियरली हमारी ये बातें मानी तो कुछ महीने में एक बड़ी भारी मोटी नोटबुक नॉलेज की आपकी तैयार हो जाएगी, और वो आपकी अपनी बौद्धिक संपत्ति बन जाएगी. दुनिया में ऐसे ही तो आगे बढ़ा जाता है. नॉलेज इकोनॉमी का मतलब ही यही है. चलिए, उम्मीद करते हैं बोधि शिक्षा पर आप लगातार सारे फ्री ओपन वीडियोस देख रहे हैं और ये एक्स्ट्रा लिंक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. वी होप यू एंजॉयड दिस नॉलेज इन अ नटशेल. इंडियाज जॉब सिस्टम इज ब्रोकन, क्विक रिपेयर नीडेड. भारत में नौकरी सृजन की व्यवस्था टूट चुकी है, सुधार करने की आवश्यकता है. डेमोग्राफी एंड प्रोस्पेरिटी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, हायर एजुकेशन और यूनियन बजट से हम ये इश्यूज लाए हैं. ये सब टॉपिक्स हम आपको इसलिए बताते रहते हैं क्योंकि जब आप बोधि सार की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ आपको ये सारे सार का कंटेंट इंग्लिश और हिंदी में एक साथ मिलेगा. तो जैसे मैंने इस सार को यहाँ पर ओपन कर लिया, जब मैं इसे ओपन करूँगा तो जिस किसी बोधिसार में हमने ये कवर किया था वो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर आ गया है. इसमें वही सारे लेबल्स यूज़ हुए हैं, कैटेगरीज यूज़ हुई हैं जो हमने अभी पढ़ के बताई. इस तरह से आप बोधिसार साइट का गहराई से लाभ लगातार ले सकते हैं. इस तरह के अनेक खूबसूरत लेख अखबारों में आए हैं. अखबार की अपनी प्रति खुद खरीद कर पढ़ें. ऑल कॉपीराइट्स एक्नॉलेज्ड. आइए भारत की जॉब व्यवस्था, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इकोनॉमी और बजट से संबंधित कुछ मुद्दे देखें. साथ ही एक बड़ा खूबसूरत लेख आपको बताएंगे. ये जो लिंक्स हम बीच बीच में बताते हैं, ध्यान रखें, बोधि न्यूज़ वेबसाइट से जब आप PDF डाउनलोड करेंगे उसमें आपको सारी लिंक्स अपने आप बनी हुई मिलेंगी. हमारी टीम इस बात का बड़ा ध्यान रख रही है. तो ये जैसे 13 फरवरी की लिंक है बोधि न्यूज़, इसको आप जब खोलेंगे और यहाँ नीचे ये डाउनलोडेबल PDF जब आप अपना उतार के सेव कर लेंगे अपनी लोकल डिस्क पर, इसमें ध्यान रखिएगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुल जाएगा. इसमें आपको सारे लिंक्स मिलेंगे जो हमने आपको अभी बताए थे. तो इस तरह से आप यहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं. ओके, वापस आता हूँ. ये बीच बीच में ऑपरेशनल चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि हमें अलग से काफ़ी ईमेल्स और क्वेरीज आती रहती हैं, इसलिए एक ही बार में समझा दिया. ओके, द मोदी गवर्नमेंट केम टू पावर इन 2014 ऑन द प्रॉमिस ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स फॉर द यूथ एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंडियाज फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड. यही वादा था अच्छे दिनों का कि हम अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देंगे, जनसांख्यिकी लाभांश का पूरा पूरा इस्तेमाल करवाएंगे. The present government has so far presented 3 budgets since it came to power. However, it can be observed that every subsequent budget of this government has gradually shifted from a reformist to a populist tone. ऐसा कुछ विश्लेषकों को लग रहा है कि धीरे धीरे इन तीनों बजट्स में सरकार एक सुधार करने वाली अप्रोच को छोड़कर एक लोक लुभावनवादी अप्रोच की तरफ परिवर्तित हो रही है. थर्ड, a politically elected government obviously has certain dominant political compulsion which put the economic compulsion in the shadow as the government goes nearer to elections. भारत जैसे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जैसे जैसे आगामी चुनाव करीब आते जाते हैं तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को राजनीतिक विवशताओं के चलते आर्थिक आवश्यकताओं को थोड़ा थोड़ा हाशिए पे डालना पड़ता है. अब याद करें, हमने हमारे बजट के कोर्स में और अन्यथा भी ये बहुत अच्छे से बात समझाई थी कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी,
पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के 5 स्तंभों पर ही किसी भी बजट का निर्माण भारत में किया जा सकता है। अब इनमें से जो भी स्तंभ ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा उसका रंग ज्यादा दिखाई देने लगेगा। फोर्थ, the 2016-17 budget by and large reflected the Bihar elections defeat of the BJP, and the budget of 2017-18 seems to have been prepared with an eye on the state assembly elections and also under the influence of the reality that the government would be facing the 2019 elections in about 2 years from now. Fifth, the government has however admirably stuck to the fiscal discipline with some minor slippages. कई लेखकों, विश्लेषकों और अखबारों को ऐसा लग रहा है कि हालांकि बजट में आगे और पीछे के चुनावों की झलक तो है, लेकिन बहुत ही प्रशंसा के योग्य है कि उन्होंने राजकोषीय समेकन का रास्ता छोड़ा नहीं है, जो कि फिस्कल डेफिसिट 3.2% रखने से समझ में आता है। सिक्स्थ, बजट्स आर प्रेडोमिनेंटली मेंट टू सिग्नल द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। द फर्स्ट बजट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज शोड इट इंटेंट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया एंड फोकस्ड ऑन की ट्रांसफॉर्मेशन इश्यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू स्टेट। जब पहला बजट 2014-15 के बाद आया था, तब ऐसा लगा था कि राज्यों को होने वाले सकल हस्तांतरण पर ही इनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। उसके बाद भारत के एक समग्र ट्रांसफॉर्मेशन की इच्छा प्रदर्शित हुई थी। 7. The budget for 2017-18 was presented in the backdrop of demonetization. However, there are no hard figures to prove whether the move achieved its objective. Growth forecasts have drastically slumped. अब भारत में नौकरी सृजन की पूरी मशीन लड़खड़ा कर चल रही है। वो अनेक प्रकार के जो आंकड़े आ रहे हैं कि कितनी नई नौकरियों का सृजन हुआ, उससे समझ में आता है। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे बोधी न्यूज़ की साइट से, तो आपको इसमें यहाँ जो लाल में दिया है ना स्क्रीन पर, रीड अ डिटेल्ड हिंदी आर्टिकल ऑन द जॉब सिनेरियो, हमारा खुद का लिखा हुआ एक बेहद सामयिक लेख, नौकरियां कहाँ हैं, ये लिंक आपको मिलेगी। ये हिंदी में लेख है और दोनों ही माध्यम के छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया लेख, जिसमें सारे आंकड़े हमने एक ही जगह सूचीबद्ध कर दिए हैं। तो आप इस लेख को अवश्य पढ़िएगा। ये लेख यहीं पर लिंक्ड है, जो आपको पीडीएफ में बोधी न्यूज़ से मिल जाएगा। नौकरियां कहाँ हैं, इस लेख में हमने बारीकी से बताया है कि समस्याएं क्या हैं और समस्याओं के समाधान संभावित क्या हैं। आपको एक पूरा ऐसे लिखने में ये सीधे सीधे काम आ जाएगा। न केवल ये हमारे संपूर्ण लेखों का संग्रहण आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध है। लाभ उठाएं। अब जो जितना पढ़ेगा और तपस्या करेगा, उसे उतना ही लाभ परीक्षाओं और जीवन में मिलेगा। 8. The budget should have announced measures to revive the economy from its current situation. Unfortunately, it did not. 9. It would require the next 2 years from the economy to be back on track. So shall we say that we have wasted some time? 10. The non-performing assets problem of PSU banks is growing dangerous, which is hurting the corporates' twin balance sheet situation, which is hurting job creation. 11. The government calls the rating agencies as biased, but with declining private investment, increasing NPAs and the uncertainty of demonetization, maybe the rating agencies are not entirely wrong, although they may not be entirely right either. इस तरह से बहुत सारे जटिल विषय एक साथ जो आपस में गुथे हुए हैं, इन लाइट ऑल्सो ऑफ द की इशू ऑफ नौकरियां कहाँ हैं, ये एक समग्र विश्लेषण का प्रयास था। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डज द टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मीन्स? ढांचागत सुधार, इस शब्द का अर्थ वास्तव में क्या है? इन व्हाट वेज हैज द मोदी गवर्नमेंट स्लिप्ड फ्रॉम इट डिक्लेयर्ड पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था के राजकोषीय समेकन और ढांचागत सुधारों के अपने वादे अनुसार पथ पर चलने से सरकार कहाँ थोड़ी सी बिखरती दिख रही है? थर्ड, व्हाट आर द क्रूशियल चैलेंजेस बिफोर इंडियाज जॉब्स मशीन? भारत में नौकरी सृजन की मशीन या व्यवस्था के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियां क्या हैं? फोर्थ, इन व्हाट वेज हैज डीमोनेटाइजेशन एडवर्सली और पॉजिटिवली अफेक्टेड जॉब्स क्रिएशन? विमुद्रीकरण ने नई नौकरियों के सृजन की प्रक्रिया को किस प्रकार या तो उल्टे ढंग से या सकारात्मक ढंग से प्रभावित किया है? हमें आशा है आपको ज्ञान का यह सारांश पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। The curious case of chief ministership, मुख्यमंत्री
मंत्री पद का बड़ा रोचक मामला। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी रोल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज, पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इन सब कैटेगरीज से हम लाए हैं। ये सारी कैटेगरीज आपको बोधिसौर वेबसाइट पर मिलेगी, जो हमने थोड़ी ही देर पहले आपको बताया था कि बोधिसौर वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो इन कैटेगरीज के हिसाब से आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। इसीलिए वो कैटेगरीज बनाई जाती हैं ताकि लॉन्ग रन में पूरी लाइब्रेरी आपको हर कैटेगरी की मिलती जाए। इस तरह के अनेक लेख तमिलनाडु में हुए घटनाक्रम से संबंध में देश भर के अखबारों में छपे। कृपया अपनी कॉपी खुद खरीद कर पढ़ें। ऑल कॉपीराइट्स एक्नॉलेज्ड। आइए समझते हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और कॉन्स्टिट्यूशन का आपस में जुड़ा हुआ रिश्ता। The post of state governors in India has always been a matter of intense controversy and debate over the last couple of decades, be it regarding their appointment by successive governments of their actions or their actions thereafter. भारत में दरअसल हुआ यह है कि पिछले 20 वर्षों में राज्यपाल का पद हमेशा से विवाद का मुद्दा या चर्चा का मुद्दा रहा है, भले ही ये उनके ओरिजिनल नियुक्ति से संबंधित मामला हो या फिर उनके द्वारा लिए गए निर्णयों से या कार्यों से संबंधित बात हो। द करंट पॉलिटिकल क्राइसिस इन तमिलनाडु इज नो एक्सेप्शन। 2017 में जो तमिलनाडु में राजनीतिक संकट बना, रेवोल्यूशनरी लीडर पुरच्ची थलवी जयललिता की 2016 दिसंबर में हुई दुखद मृत्यु के पश्चात वो कोई अपवाद नहीं है। द एक्शंस ऑफ द गवर्नर और द लैक ऑफ एक्शंस, however unbiased, are creating suspicions in the mind of one of the political camps. तो हुआ ये कि दो राजनीतिक गुट जो सत्ताधारी पार्टी में बन गए, शशिकला का गुट और ओ पन्नीर सेल्वम का गुट, उनमें से एक गुट के मन में राज्यपाल द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने के निर्णय को लेकर संशय की स्थिति बना दी गई। Third, ideally the election of the chief minister of state should be done by the elected representatives of the majority party and the governor should play no role in it. देखिए, संवैधानिक रूप से और मानी हुई परिपाटी के हिसाब से मुख्यमंत्री का चयन कैसे होना चाहिए? सारे विधायक एक कमरे में या हॉल में बैठें और मतदान हो और एक व्यक्ति को उनका नेता मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाए। लेकिन हमने अनेक बोधिसारों में ये देखा है कि भारत की राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र कहाँ है। हमारे यहाँ तो ये विरोधाभासी स्थिति बनी हुई है कि भारत के लोकतंत्र को चलाने वाली पार्टियां पूरी तरह से एकात्मक व्यवस्था से चल रही हैं। ये हमने बोधिसार में एक बड़ा खूबसूरत लेख, अनडेमोक्रेटिकली रन पार्टीज रन अवर डेमोक्रेसी, इसमें इस विषय को बहुत गहराई से समझा भी है और उस पर अलग से वीडियो भी अवेलेबल है। जिसे ये समझना है वो कृपया हमारे लोकतंत्र को चलाती अलोकतांत्रिक पार्टियां नाम का हमारा बोधिसार पढ़ें, आपको बहुत अच्छा इंसाइट इसमें मिलेगा। ये साइट पर और वीडियो दोनों में उपलब्ध है। फोर्थ, इन द तमिलनाडु क्राइसिस देयर इज नो रीजन फॉर द गवर्नर टू एक्चुअली फर्स्ट शो हिज प्रेफरेंस एंड देन मेक that as a factor in the choice of the chief minister। तो ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में यानी 2017 में हुई तमिलनाडु की आपदा में, राजनीतिक विपदा में, राज्यपाल के लिए यह आवश्यक नहीं है या न कोई ऐसा कारण है कि वो अपनी पसंद दिखाते हुए करें। तो फिर कई लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया, राज्यपाल महोदय उसी निर्णय का इंतजार कर रहे थे। फिफ्थ, द बेस्ट कोर्स फॉर हिम should be or would have been to convene the assembly and ask it to elect its leader. Very obvious. Sixth, a lot has been said about India's democratic system being run by political parties with no inner party democracy. Almost all political parties in India exhibit this culture, including the AIADMK, जो हमने अभी आपको समझाया था कि भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का संचालन ऐसे राजनीतिक दलों द्वारा हो रहा है जिनमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव ही नहीं है। और अन्ना द्रमुक हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या स्वयं आम आदमी पार्टी हो, उन पर भी ऐसे आरोप लग रहे हैं। सही या गलत ये तो वो पार्टियां ही बता सकती हैं। सेवेंथ, hence the governor should play a positive role to make amends rather than to add up to a democracy deficit. Then and then alone Indian democracy can sustain and remain healthy. इस पर एक बहुत ही बढ़िया बोधि चेंजिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स आपको बोधि बूस्टर पर मिलेगी। आप बोधि बूस्टर साइट पर चले जाएं और वहाँ पर चेंजिंग ट्रेंड्स इन इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन पॉलिटिक्स जरा चेक कर लें। तो जब आप ये चेंजिंग ट्रेंड्स यहाँ पर ढूंढेंगे यानी बदलती प्रवृत्तियाँ,
तो एक बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ बोधि लेख मिलेगा, जिसे पढ़कर आप भारत में राजनीति के रूप और रंग किस प्रकार से बदलते जा रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये हिंदी में उपलब्ध है, हर बोधि आपस में लिंक्ड है, अंग्रेजी और हिंदी, भारतीय राजनीति की बदलती प्रवृत्तियां, इसको पढ़ें। और न केवल इतना, हमने यहाँ पर लिंक भी दी है कि भारतीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण वीडियो देखें बोधि शिक्षा पर। तो यदि आपको बोधि शिक्षा चैनल पर इंडियन पॉलिटिक्स के हमारे बोधि सार देखने हैं तो वो यहाँ पे लिंक्ड हैं। इस प्रकार से टॉपिक वाइज, कैटेगरी वाइज लिस्टिंग हमने बोधि लिंक के साथ भी यहाँ पर दे रखी है, तो ये आपका फायदा होगा। उसके अलावा यदि आपको रनिंग बेसिस पर अपडेट्स पढ़ने हैं तो आपको भारतीय राजनीति के जो रनिंग अपडेट्स हैं, यानी दिनों दिन या दैनंदिन आधार पर लगातार बदलती परिस्थितियां, तो वो आपको ये जो चक्री घूमते दिख रही है ना भैया, इस पर क्लिक करना है और आप हमारे बोधि अपडेट्स पेज पर ले जाए जाएंगे। यहाँ आपको इंडियन पॉलिटिक्स के समझने और देखने लायक पॉइंट्स, अपडेट्स मिल जाएंगे। किसी भी जीडी में जाने से पहले या इंटरव्यू में जाने के पहले यदि 5 मिनट में आपको, ये देख रहे हैं ना बड़े टॉपिक्स यहाँ लाइन से लिखे हुए हैं, आपको समझने हैं, तो बस इस पेज पे आप 5 मिनट उसको स्कैन कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीज़ें तो तुरंत रिवीजन के लिए मिल जाएगी। दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट द बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज सोल्यूशन। वी रियली मीन इट। आई होप आप इस बिंदु को समझ पाए। तो चेंजिंग ट्रेंड्स की बोधि अवश्य पढ़िएगा, बहुत लाभ होगा। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। व्हाट आर द क्रूशियल डायनामिक्स बिटवीन अ गवर्नर एंड अ सीएम? किसी राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की प्रमुख गतिकी क्या होती है? सेकेंड, इन व्हाट वेज हैज द गवर्नर पोस्ट बीन सलीड ओवर द डिकेड्स थ्रू सीमिंगली पार्टिजन एक्शन? कई दशकों तक राज्यपाल के पद पर उनके द्वारा लिए अनेक निर्णयों और उनके कार्यों से किस किस प्रकार के संशय और दाग धब्बे लगे हैं? थर्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इन अ स्टेट? किसी भी राज्य में एक संवैधानिक कार्यकारी का कार्य होता क्या है? फोर्थ, what is the ideal way of selecting a chief minister? Is it being done? भारत में एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का आदर्श तरीका क्या होना चाहिए? क्या वाकई में वैसा किया जा रहा है? इस पर आप बढ़िया मिनी एसेज लिखें। हमें आशा है आपको ज्ञान का यह सारांश बेहद पसंद आया होगा। बोधि प्रथम कोर्स, आप यदि किसी भी बड़ी परीक्षा की तैयारी अब प्रारंभ करने जा रहे हैं, दिस इज एन एब्सोल्युटली मस्ट डू कोर्स। ये कोर्स करके आप अपने अनेक महीने बचा लेंगे, क्योंकि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का सही कॉम्बिनेशन, नोट्स बनाने की सही प्रक्रिया, अखबारों मैगजीन्स को पढ़कर उनका जूस निकालने का सबसे फास्ट तरीका, क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, इस तरह के अनेकों संशयों का समाधान 6 दिन के इस क्लासरूम कोर्स में जो दिल्ली में होगा आपको मिलेगा। gurukul.pteducation.com/enroll पर जाकर सारी जानकारी लें, एनरोल करें और नीचे मोबाइल नंबर पर आपको कोई भी बात पूछनी हो तो हमारी टीम से संपर्क करें। तो ये था आज का हमारा बोधि सार, नॉलेज इन अ नटशेल। वैलेंटाइंस डे की आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञान के साथ आपका ये रिश्ता जीवन भर बना रहे। मे योर लव अफेयर विद सीकिंग नॉलेज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म कंटिन्यू फॉर योर एंटायर लाइफ टाइम, बिकॉज दैट एंड दैट अलोन इज द गारंटी ऑफ कंटिन्यूड सक्सेस इन द नॉलेज इकोनॉमी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अब हमें इजाजत दीजिए, शीघ्र ही आपसे फिर भेंट होगी। नमस्ते, जय हिंद।